तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इज बेस्ड ऑन, ठीक है, किस चीज पे बेस्ड है? ये बेस्ड है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे। ठीक है, तो लाइट से शुरू कर रहे हो क्या? हाँ ठीक है, ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे। ठीक है, अब इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है कि when two or more waves, याद है ना, सिखाया था, two or more waves are present in a region, तो वहां पे जो फेनोमेनन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, याद है तुम लोग को इंटरफेरेंस होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब देखो ये अपैरेटस क्या है पहले, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है। मैथमेटिक्स बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देखो यहाँ पे ये तुमको ये कार्डबोर्ड दिख रहा है क्या? यहाँ पे ये कार्डबोर्ड है, दिख रहा है? ये जो है ये कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड में दो लंबे लंबे पतले पतले स्लिट बनाए गए हैं। स्लिट मतलब समझते हैं, वहां से कार्डबोर्ड काट के निकाल दिया गया, दिख रहा है? यस सर। ये रेड वाला पोर्शन वहां से काट के निकाल दिया है। ठीक है, सिंपल, कोई परेशानी इसमें? अच्छा, और इन दोनों स्लिट्स के पीछे, मतलब बेसिकली अगर मैं ऊपर से देखूं इसको, अगर मैं अपना आंख यहां पे डालूं तो मुझे एक सिर्फ क्या दिखेगा? ए बी दिखेगा ना, टॉप व्यू में सिर्फ ए बी दिखेगा। तो ये ए दिख रहा है मुझे और ये बी दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना? और यहाँ पे इस जगह पे मुझे दो छोटे छोटे होल दिखेंगे स्लिट की जगह, है ना? यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया गया है, ये दिख रहा है तुमको सामने? एक बड़ा बड़ा सा स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन पे, तो और यहाँ पे ना एक लाइट सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, जिस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट फॉल करेगी ये दोनों स्लिट्स के ऊपर। ठीक है, एंड बोथ ऑफ दीज स्लिट्स will act as point secondary sources of light. Point secondary sources of light. तो ये जो है यहां से लाइट निकलेगी, है ना? यहां से लाइट निकलेगी, यहां से लाइट निकलेगी, और ये लाइट ये स्क्रीन पे गिरेगी। तो किसी भी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, है ना, जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P है स्क्रीन के ऊपर, तो पॉइंट P के ऊपर क्या हो रहा है? वेव्स ट्रैवल करके पहुंच रही है। एक वेव्स यहां से पहुंच रही है ऊपर वाले स्लिट से, और एक वेव यहां से ट्रैवल करके पहुंच रही है नीचे वाले स्लिट से। तो ये दोनों वेव्स यहाँ पे इंटरफेयर करेगी, है ना? हर जगह होगा इंटरफेरेंस, विल बी ऑल ओवर द स्क्रीन, यस, एट ऑल पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन। और ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर। है ना? कहीं ब्राइट दिखेगा, कहीं पे डार्क दिखेगा, कहीं ब्राइट दिखेगा, कहीं डार्क दिखेगा, ऐसा, है ना? तो ये जो डार्क वाला रीजन है और ये जो ब्राइट वाला रीजन है, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, इसको फ्रिंजेस बोलते हैं। तो ये ब्राइट फ्रिंज है हमारा, और ये क्या है? डार्क फ्रिंज है। फिर डार्क फ्रिंज के बाद फिर से ब्राइट फ्रिंज आया, फिर डार्क फ्रिंज आया। ऐसे ही पैटर्न स्क्रीन के राइट में भी चलेगा और स्क्रीन के लेफ्ट में भी चलेगा। समझ रहे हो? आई बात समझ? हाँ, तो ये है हमारा, डाउट है। रुक जाओ। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रीन पे पैटर्न दिखेगा, ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? तो सर इसके पहले अब ये ब्राइट फ्रिंज और ये डार्क फ्रिंज कैसे आया है? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो वो हमारा होगा सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। एक बात समझ, वो क्या होगा हमारा? सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज।
जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी और वो होगा हमारा सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज। आई बात समझ, है ना? तो ये होता है डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का इंटरफेरेंस है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो स्लिट्स इन द कार्डबोर्ड एक्ट लाइक पॉइंट सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है, पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो दो पॉइंट सोर्सेज है, ठीक है। एक सोर्स है जो कि सिमेट्रिकली प्लेस किया गया, जैसे मान लो स्लिट ऐसा है और ये है इसका जो स्लिट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे, तो सोर्स को यहाँ पे डालेंगे हम, ठीक है। सोर्स से लाइट यहाँ जाएगी इस स्लिट पे और सोर्स से लाइट यहाँ जाएगी इस स्लिट पे, ठीक है, बराबर है ना? और फिर यहाँ पे इस स्लिट से होते हुए यहाँ पे ये स्लिट एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी स्लिट एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो हर जगह पे लाइट पहुंचेगी, जैसे यहाँ पे पहुंचेगी तो ऐसे पहुंचेगी, समझ रहा है? सिंपल, इस तरह से कुछ हिसाब किताब है अपना। आगे बढ़ते हैं। लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट्स फॉल्स ऑन अ स्क्रीन, ये तो ठीक है। स्क्रीन जो है वो बहुत दूर है, ये ध्यान रखना है, स्क्रीन इज फार अवे फ्रॉम द स्लिट्स, ठीक है। तो ये तुमने बता दिया, फ्रिंजेस क्या है, इंटरफेरेंस है, तो सब देख लिया हम। अब थोड़ा मैथमेटिक्स देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये टॉप व्यू दिखाया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई भी एक जनरल पॉइंट में लिया मैंने, ये जनरल पॉइंट लिया मैंने कितना, P, ठीक है, और ये है हमारा सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इसको O लिख लेता हूं, चलेगा। और ये हमारा लाइट सोर्स है, यहां से लाइट जा रही है S1 में और S2 में, S1 S2 आर द स्लिट्स, ठीक है। फिर यहां से S1 से निकल के P तक पहुंच रही है, S2 से निकल के P तक पहुंच रही है। ये स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है कैपिटल D, कैपिटल D बहुत बड़ा है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है S1 S2, वो मान लेते हैं हम स्मॉल d। जो सोर्स है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सोर्स इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्लिट्स, दोनों S1 S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज यहां पे देखो कि S से लेके S1 तक जो डिस्टेंस है और S से लेके जो S2 तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो यहां से सोर्स से स्लिट्स तक पहुंचने तक में कितना पाथ डिफरेंस आया दोनों वेव्स में, 0, नो पाथ डिफरेंस इज देयर, ठीक है। अब S1 से लेके P तक और S2 से लेके P तक जो पाथ है वो सेम नहीं है ना। नीचे वाला वेव को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। S2P हमको बेसिकली निकालना है, S2P माइनस S1P, ये चीज निकालनी है हमको, ठीक है, बराबर है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था S1 S2 से, ठीक है, ये पॉइंट को कुछ लिख लेता हूं मैं, इस पॉइंट को कुछ लिख लेता हूं, P लिख लेता हूं, P तो है ही, Q लिख लेता हूं। Q से P को ज्वाइन किया हुआ दिख रहा है, ये ग्रीन वाला लाइन, अभी येलो से बनाया मैंने। और एंगल कहां से लिया, ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इज थीटा, ठीक है। तो हमारा टारगेट है S2P माइनस S1P। अब ये S2P माइनस S1P कैसे निकालेंगे, है ना, ये मेन चीज। चलो, तो अब हमको पता है कि S2P माइनस S1P कितने के बराबर होगा। S2P माइनस S1P विल बी इक्वल टू, ये होगा d साइन थीटा के बराबर। अब d साइन थीटा के बराबर कैसे है वो हम जरा देखते हैं। d क्या है यहाँ पे, d है हमारा ये वाला डिस्टेंस, देखना ध्यान से, दिस इज माई d,
तो S2P मेरा क्लेम ये है कि S2P माइनस S1P इज D sin थीटा। अब ये क्लेम सही है कि गलत है ये देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, है ना, यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूं। इसको मैं लिख लेता हूं M, इसको लिख लेता हूं N, ठीक है। और ये है हमारा पॉइंट Q लिया था ना हमने, चलो Q लिख लेता हूं। S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, S2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अच्छा, अब ये चीज देखो, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है और ये एंगल मान लेते हैं बीटा है। मैं ये बोल सकता हूं अल्फा, है ना, अल्फा और बीटा, अल्फा इज वेरी क्लोज टू जीरो एंड बीटा इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू जीरो। ऐसा क्यों बोल सकता हूं मैं? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत दूर है। D जो है वो बहुत बड़ा है, D इज वेरी बिग एज कंपेयर टू स्मॉल d। अगर काफी दूर का पॉइंट है, बहुत दूर का पॉइंट है, बहुत दूर का पॉइंट है, तो अल्फा और बीटा क्या होगा? बहुत छोटे छोटे होंगे। अच्छा, तो चूंकि अल्फा बीटा बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि S1P जो है वो NP के बराबर है, और बीटा बहुत छोटा है, इसलिए मैं बोल सकता हूं S2P MP के बराबर है। क्योंकि अगर ट्रायंगल के एंगल बहुत छोटे हों, है ना, अगर ये ट्रायंगल है, ये वाला एंगल अगर बहुत छोटा हो गया, ठीक है, तो ये जो हाइपोटेनस है और ये बेस जो है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल बहुत छोटा हो गया, तो हाइपोटेनस और बेस ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे, नहीं? तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। चलो ये तो हो गया अपना हिसाब किताब। आगे अब तो अब एक चीज बताओ मुझे कि S2P माइनस S1P, इसको मैं इतना लिख सकता हूं क्या, MP माइनस NP लिख सकता हूं? अब ये चीज मेन चीज है, इसको हम रहने देते हैं, बाकी सारी चीजों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूं, देखना, ये वाला एंगल दिख रहा है क्या तुम लोगों को ब्लू में? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ जरा? 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है, अभी जो डिस्टेंस मैं दिखाऊंगा रेड में, S1Q, ये कितना है बताओ? ये हो जाएगा D/2। S1 S2 D है ना, तो ये D/2 है। तो ये जो QN है, QN को मैं D/2 साइन थीटा लिखूं क्या? QN इज इक्वल टू D/2 साइन थीटा। उसी लॉजिक से यहां पे भी वो सेम एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी 90 माइनस थीटा है। तो उसी लॉजिक से MQ जो है ना, MQ वो भी D/2 साइन थीटा है क्या? तो इस हिसाब से MP माइनस NP, ये देखना ध्यान से, इस डायग्राम में जो दिख रहा है तुमको MP, ये फुल माइनस NP इज इक्वल टू MN बोल सकता हूं मैं। और MN जो है वो क्या है? MQ प्लस QN है, जो कि इसको मैं लिख सकता हूं D साइन थीटा लिख सकता हूं क्या? बोलो। हाँ सर। यानी कि हमको पार्ट डिफरेंस मिल गया क्या? S2P माइनस S1P इज इक्वल टू D साइन थीटा। सिंपल, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब छोटे थीटा के लिए साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? tan थीटा लिख सकता हूं, है ना? बोलो। तो जो पार्ट डिफरेंस हमारा आया था D साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस को मैं डेल्टा x भी लिखता हूं, वो क्या आ गया? D साइन थीटा की जगह क्या लिखूं मैं? D tan थीटा लिखूं। और tan थीटा कितना है?
tan थीटा तुमको बताता हूँ अभी मैं कितना है। सिंपल सी चीज है, देखना यहाँ पे tan थीटा तुमको मिल जाएगा ये वाले डायग्राम से। क्या दिख रहा है tan थीटा, बताओ जरा। इस डायग्राम में कुछ दिख रहा है? tan थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है? y/d। y बाई कैपिटल डी दिख रही है। हाँ तो जो पार्ट डिफरेंस आया S2P माइनस S1P डेल्टा x इज इक्वल टू डी इंटू वाई बाई इतना। लेकिन ये कब आ रहा है? ये कब आ रहा है? फॉर स्मॉल थीटा। ये जो है d साइन थीटा, d साइन थीटा इज ट्रू फॉर, बोलो, इज ट्रू फॉर ऑल एंगल्स। और ये जो है ये ट्रू फॉर स्मॉल थीटा ओनली। क्लियर? और d साइन थीटा जो है ये भी जो है ये तभी वैलिड है जब हमारा कैपिटल D बहुत ज्यादा है। अगर d साइन थीटा, अगर हमारा कैपिटल D जो स्क्रीन जो है वो बहुत दूर नहीं है, तो ये जो एंगल हमने स्टार्ट में जो अप्रोक्सीमेशन लिए थे अल्फा बीटा वेरी स्मॉल, वो वैलिड नहीं होंगे ना। तो उस समय पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा भी नहीं आएगा, उस समय हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो d साइन थीटा लगाने के पीछे अप्रोक्सीमेशन क्या है? अप्रोक्सीमेशन ये है हमारे पास कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से। समझ में आई बात? बोलो। हाँ और सर। उसमें और अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, स्मॉल थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज tan थीटा dy बाई डी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या चाहिए हमको, बताओ जरा। ब्राइट फ्रिंज के लिए मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए? ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितने के बराबर होना चाहिए? n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। n इज इक्वल टू क्या? 0 1 2 ये सब है कि नहीं? तो y की वैल्यू क्या आ रही है? n d लैम्डा बाई d। आ रही बात समझ? मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? d 0 d लैम्डा बाई d, 2d लैम्डा बाई d, है ना, 3d लैम्डा बाई d एंड सो ऑन। क्लियर? सिंपल है ना। अब यहाँ पे आता है एक चीज कहलाती है फ्रिंज विड्थ, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? W से डिनोट करते हैं। फ्रिंज विड्थ कहाँ कहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस, बताओ जरा। सेंटर्स ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर एट 0 d लैम्डा बाई d, 2d लैम्डा बाई d, 3d लैम्डा बाई d एंड सो ऑन। तो ब्राइट फ्रिंजेस का सेंटर्स कहाँ कहाँ बताओ? कितना डिस्टेंस है बोलो ना रे चलवा साहब। ये स्क्रीन है मेरा, ये समेशन से स्क्रीन दिखाया। कहाँ कहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस के सेंटर्स हैं? यहाँ पे 0 पे, फिर d लैम्डा बाई d, फिर 2d लैम्डा बाई d। दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है? W। यही हमारा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितना है? d लैम्डा बाई d। और वही चीज नीचे भी रिपीट होगी। आई बात समझ? अरे बोलो ना, सिंपल है। हाँ सर। वैसे ही अगर हमको डार्क फ्रिंज चाहिए तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिखोगे? डेल्टा x। डार्क फ्रिंज मतलब क्या? सेंटर ऑफ अ डार्क फ्रिंज। सेंटर ऑफ अ डार्क फ्रिंज मतलब डेल्टा x, मतलब पार्ट डिफरेंस जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए? n प्लस 1/2 लैम्डा। n इज इक्वल टू क्या? 0 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर? यानी कि यहां से डेल्टा x dy बाई डी, y की वैल्यूज क्या आएंगी तो बताओ जरा। d लैम्डा बाई डी इंटू n प्लस 1/2। मतलब y की वैल्यूज क्या क्या आ रही है? देखो तो n की वैल्यू 0 डालो तो क्या आ रहा है? d लैम्डा बाई 2d, फिर 3d लैम्डा बाई 2d, फिर 5d लैम्डा बाई 2d एंड सो ऑन। ऐसा आएगा क्या? हाँ बोलो। तो यहां पे हमको क्या मिल रहा है? यहां पे हमको मिल रहा है सेंटर्स ऑफ डार्क फ्रिंजेस। यस, हाँ सर। बोलो। सिंपल है ना, इजी। और दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग फ्रिंज विड्थ ही बोलते हैं। देखना वो भी d लैम्डा बाई डी आएगा, माइनस करके देखना। ठीक है, क्लियर? बोलो। और जो पैटर्न सेंटर वाले पॉइंट से, ये पॉइंट अगर सेंटर ऑफ द स्क्रीन है O, है ना, तो जो पैटर्न ऊपर है वही पैटर्न नीचे भी है। और O वाले पॉइंट पे क्या मिलता है हमको बताओ? O वाले पॉइंट पे हमको मिलता है मैक्सिमम
है ना, क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, तो यहाँ पे किस तरह का इंटरफेरेंस होगा, दोनों वेव सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, बोथ द वेव्स आर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस, सो पाथ डिफरेंस विल बी 0। आया समझ? अरे समझे कि नहीं? तो यहाँ पे किस तरह का इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव हाँ इंटरफेरेंस। सर। सिंपल है, इजी है।